गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योमेट्री पोर्शन में ट्रायंगल देखेंगे। इसके पहले लाइंस एंड एंगल्स गुंजन सर कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, आप पढ़े भी होंगे। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में कहते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए आना चाहिए। यह आप क्लास 4-5 से स्टार्ट कर चुके हैं और अभी आप 9 में आ गए हैं। एक बार हम लोग फिर इसको जान लें। ए ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले। According to sides, equilateral triangle, isosceles, scalene, आप ये 3 देखे होंगे अकॉर्डिंग टू साइज। अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 देखे होंगे। इसके अलावे एक और आप देखे होंगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम 3 कैटेगरी कर दिए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। हम इसको शॉर्ट में हम ये बताएंगे क्योंकि हम एक्सरसाइज में आएंगे। यहां हम लोग को पढ़ना है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी थोड़ा बहुत 8 में भी आप लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छी ढंग से करना है हम लोग को। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स 2 ट्रायंगल इक्विलैटरल। एक ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है, इसका मतलब है कि इसके तीनों साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स में ओनली 2 sides equal and scalene AB not equal BC not equal AC। यहां हम लोग क्या कहेंगे, AB इक्वल AC। इसमें AB इक्वल BC इक्वल AC। इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू साइड्स देख लेंगे। उसके बाद एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को देखते हैं।
राइट ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब उसका मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर हो एक एंगल, तो यह राइट ट्रायंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एन एंगल would measure more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। वही और एक एंगल इसका ऑब्ट्यूज अगर है ट्रायंगल का, तो हम कहेंगे कि यह ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। सपोज ए बी सी और ये ऑब्ट्यूज हो जाए, मीन्स 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से छोटा, तो यह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। एस्केलेन, सॉरी डिग्री से एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मीन्स ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सब क्या है? लेस देन 90 डिग्री, देन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक हमने लिखा था 7th नंबर पर राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ रहा है। राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स एक एंगल राइट एंगल यानी राइट ट्रायंगल हो गया, और दो साइड इक्वल आइसोसेल्स होता है। सपोज ए बी सी, ए बी इक्वल बी सी हो जाए और एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, देन ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लिए। हम प्रॉपर्टी और क्राइटेरियन पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होगा? कंग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सब प्रकार से बराबर। एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ लेते हैं। अब इसमें अगर ए बी, जिस प्रकार का इसमें साइड ए बी है, ठीक उसी प्रकार का इसमें दिख रहा है डी ए सी, तो इधर से डी एफ, बी सी बेस वाला तो ई एफ बेस वाला साइड। अगर हम एस 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 की बात करें, यहां दो ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं साइड 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 से। ई ए बी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल ई एफ, एंड ए सी इक्वल डी एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट, कंग्रुएंट का ये साइन है, इक्वल के ऊपर सिमिलरिटी का साइन देने से यह कंग्रुएंट कहलाता है। ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, इसका रेस्ट जो है रिमेनिंग पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। जैसे अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ। इसको कहते हैं सीपीसीटी।
CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, किसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स? इस दोनों ट्रायंगल का। इसका ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कंग्रुएंट हो गया है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो साइड तो हमने पहले ही लिया कंडीशन में कि अगर इक्वल है तो ये अपने आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे एस 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 के बाद एस ए एस। दूसरा हम लोग देखते हैं एस ए एस। हमने ट्रायंगल लिया दो, एबीसी एंड पीक्यूआर। ई इस दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल पी क्यू, डी सी इक्वल क्यू आर। हमने दो लिया एडजेसेंट करके। ए बी ए सी ले सकते थे, जब ए सी लेते तो इसमें पी आर लेते। ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर एंड इस ए बी बी सी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल बी। ए बी बी सी से बना हुआ एंगल बी, यह इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। ठीक उसी तरह इस ट्रायंगल में पी क्यू और क्यू आर से बना हुआ ये एंगल क्यू ई एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, देन ट्रायंगल एबीसी congruent to triangle PQR by SAS। यहां हमने क्या देखा कि एक ट्रायंगल का दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल का अनदर ट्रायंगल में दो साइड प्रोपोर्शनल साइड्स इक्वल एंड एक ट्रायंगल का इंक्लूडेड एंगल एंड दूसरे ट्रायंगल का अनदर ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा हो गया। तीसरा क्राइटेरियन RHS, इसका फुल फॉर्म राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ बी 90 डिग्री, इसमें एंगल ई 90 डिग्री अगर हो जाए और इसमें आर एच मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एसी, हाइपोटेनस डीएफ। हाइपोटेनस किसको कहते हैं? अपोजिट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल अगर यहां है तो उसके सामने का एसी हाइपोटेनस। राइट एंगल अगर ई है, एंगल ई, देन डीएफ हाइपोटेनस। इस दोनों ट्रायंगल में ई एंगल बी इक्वल एंगल
ई इक्वल 90 डिग्री मीन्स दोनों राइट एंगल AC इक्वल DF दोनों हाइपोटेनस एंड अब हाइपोटेनस को छोड़कर कोई एक साइड सपोज AB तो उसका D कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए या AB D नल है BC इक्वल EF हो जाए तब भी AB इक्वल DE या AB D को छोड़ दे तो BC इक्वल EF हो जाए देन ट्रायंगल ABC similar to triangle congruent triangle ABC congruent triangle DEF by RHS therefore remaining part इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट इसमें कौन कौन सा छूट रहा है, हमने AB लिया है साइड में और AC लिया है तो BC छूटा हुआ है। BC इक्वल उसका EF ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे और एक एंगल लिया था अभी एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D है एंगल A इक्वल एंगल D एंड एंगल C इक्वल एंगल F तो क्या कहेंगे CPCT। आप यह देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। आप देखिए 1 2 3 किसी भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन में 3 चीजों की जरूरत होती है, अब बाकी 3 चीज बचते हैं। वो 3 चीज रिमेनिंग पार्ट है वह कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है जो इक्वल हो जाता है। हम यहाँ एक चर्चा करना चाहते हैं कि एक और होता है ऐसे एस में AAS अगर हो जाए तब भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं। AAS की बात करें अगर 2 ट्रायंगल सपोज ABC DEF ABC का एनी 2 एंगल्स उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अनदर ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हो जाए अलग अलग और एक साइड लेकिन AAS नहीं ASA की बात करें तो ASA एंगल साइड एंगल हमने देखा था इसके पहले SAS जहां 2 साइड था और इंक्लूडेड एंगल था, यहां 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड आएगा इफ एंगल A इक्वल एंगल D हो जाए AB इक्वल DE एंड एंगल B इक्वल एंगल E। हम देख सकते हैं कि एंगल A और एंगल B का इंक्लूडेड साइड AB है, ठीक उसी तरह एंगल D और एंगल E का इंक्लूडेड साइड DE है। देन ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by ASA
और देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट जो सीपीसीटी से बनेगा, जो बच गया, 3 आपने लिया है, 3 छूटता है, जैसे AC इक्वल BF, BC इक्वल EF, 2 एंगल हमने यूज कर लिया है, एंड रेस्ट एंगल C इक्वल एंगल F, ये तीनों सीपीसीटी। अब एक थोड़ा सा पहले ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसको छोड़ दिए थे, इसलिए उस पर भी चर्चा कर ले हम लोग। AAS अगर हो जाए तब भी हो सकता है। कैसे, आप देखिए, इसको समझने की बात है। ASA ही हो जाएगा। कैसे होगा? ABC DEF अगर हो जाए, AAS में E एंगल A इक्वल एंगल D एंगल B इक्वल एंगल E, कोई एक साइड अगर हम AB लेते हैं तो वह AS AB एंगल A एंगल B, तो इंक्लूडेड साइड हो जाता है, ASA में चला जाता है। लेकिन इसको हम ऐसा कर लें, AC ले लेते हैं, एंड AC इक्वल DF या BC इक्वल टू EF, तब भी हमारा AAS ये कहलाएगा। 2 एंगल हुआ है और एक साइड। लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे का अलग अलग 2 एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे।